अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत, पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, यूएस, तुर्की, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे इजराइल ईरान से हार गया। आप लोगों ने सही सुना कि अभी के वक्त में ये देखा जा रहा है कि इजराइल ईरान से हार चुका है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने इजराइल के एक मीडिया चैनल के ऊपर आकर, जो कि सरकारी मीडिया चैनल है, उसके ऊपर आकर इस बात का बयान दिया है कि इजराइल हार चुका है। इजराइल से किसी भी देश से जंग जीतना ही नहीं आती, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। गाजा के साथ में भी जंग नहीं जीत पाए, ये लेबनान के साथ भी जंग नहीं जीत पाए, और बिल्कुल उसी तरीके का हालात ये फिर से ईरान के साथ कर रहे हैं। ईरान के साथ भी जंग नहीं जीत पाएंगे, लेकिन खामखा अपना पैसा और अपना वक्त बर्बाद करने का इन्हें ज्यादा शौक है। गाजा के साथ में इतने लंबे वक्त तक जंग चलने के बाद में 2 साल तक लगातार ये जंग चलती है, फिर भी वहां पर लास्ट में अगर सीज फायर हो जाता है, ये वहां पर जंग नहीं जीत पाते। दूसरी जगह लेबनान आ जाती है, लेबनान से ये हिजबुल्लाह को नहीं भगा पाते हैं। तीसरी जगह ईरान आ जाती है, ईरान के अंदर भी इतनी जंग होने के बावजूद, जबकि तमाम देश इजराइल अमेरिका के साथ में खड़े हैं, फिर भी ये वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं करा पा रहे। दोस्तों, आपने इस बात को देख लिया होगा कि कितने लंबे वक्त से जंग चल रही है और उसके बावजूद ये अभी भी ईरान से नहीं जीत पाए। पहला ये ऐसा देश है जिसने तमाम बार इजराइल अमेरिका के ऊपर हमले किए हैं, यानी कि इतनी ज्यादा झपट झेली है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इजराइल है ये एक तरीके का फट्टू कह सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर बात रही ईरान की, तो ईरान ने इस बार काफी अच्छी तरीके से इनके साथ में जंग लड़ी है और लड़ाई चल भी रही है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं भाई, ये आज तक हिजबुल्लाह से नहीं जीत पाए। जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बैठा है उसको नहीं भगा पाए, जबकि हिजबुल्लाह ईरान का ही चेला है। तो जब ये चेले से झपट नहीं झेल पा रहे, तो ये उस्ताद का क्या ही बिगाड़ेंगे। इजराइल की सेना थक चुकी है लड़ाई करते करते, क्योंकि तमाम देशों से जंग होती है। जंग होने के बावजूद तमाम लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं, लेकिन किसी भी देश से ये जंग नहीं जीत पाते। ये आपको जो स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, इनका नाम है एयाल जमीर। ये आईडीएफ के चीफ हैं, इजराइल डिफेंस फोर्स के ये चीफ हैं। और इनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, जहां पर ये मीटिंग के अंदर बैठकर इस बात को बोल रहे होते हैं कि पिछले 900 दिनों से लगातार जंग लड़ते लड़ते हमारी सेना थक चुकी है, हमारी सेना कम पड़ती जा रही है, तमाम बार हमारे सैनिक मारे जाते हैं, और इसके बावजूद भी हमारे सैनिक अभी भी उन लोगों से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी देखा ही जा रहा है कि इजराइल के पास में सेना की कमी हो रही है। इनकी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में हमें इस बात का पूरा अंदाजा हो जाता है कि इजराइल की जो सेना है वो लड़ाई करते करते थक चुकी है। लगातार 900 दिनों से जंग लड़ना कोई आम बात नहीं है। कोई आसान भाषा में इसको हम बयान नहीं कर सकते कि पिछले 900 दिनों से तमाम देशों के साथ में जंग लड़ना, उसके बावजूद भी क्या कोई सैनिक थकेगा नहीं। दरअसल अगर सच बात देखी जाए तो ये जंग 900 दिनों से नहीं, बल्कि असली जंग तो सिर्फ 28 दिन से चालू हुई है। ये जो पिछले 900 दिनों से जंग की बात हो रही है, ये जंग नहीं, सिर्फ एक तरफा हमले हो रहे थे। ये लेबनान के ऊपर, गाजा के ऊपर ये एक तरफा हमले कर रहे थे और बेगुनाह लोगों को मारते हुए इन्हें बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब इनका पाले एक असली शेर से पड़ता है, सिर्फ 28 दिन के अंदर इनके सैनिकों की, इनकी सेना की हालत खराब हो जाती है। और सिर्फ 28 दिन इन शेर से जंग लड़ने के बाद में इनकी हालत कैसी हो गई, ये आईडीएफ के चीफ ने आपको बता ही दिया होगा। और हमारे सामने अमेरिका का एक चैनल है, न्यूज चैनल, जिसका नाम CNN करके आता है, उसने इस बात को बताया है कि आईडीएफ के इन चीफ ने इस बात तक को बोला है कि हमें अभी के वक्त में 15,000 सैनिकों की जरूरत है। आप लोगों ने सही सुना, 15,000 सैनिक अभी इजराइल को चाहिए हैं। और इजराइल एक वक्त में 2 जगह पर लड़ाई लड़ रहा है। वो कैसे? एक तरफ ईरान से लड़ाई हो रही है, एक तरफ ईरान से जंग चल रही है, आपको पता ही होगा। ये तो हमारे सामने सारी खुली खबरें हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह बैठा है, और हिजबुल्लाह को मारने के लिए जो जमीनी ऑपरेशन इजराइल चला रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा कमी अभी के वक्त में देखी जा रही है। वहां से खबरें हमारे सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इस बात का हमें पक्का पता है कि जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बैठा है, सबसे ज्यादा सैनिकों का घाटा, सैनिकों की मौत सिर्फ लेबनान के अंदर की जा रही है। हिजबुल्लाह को मारने के लिए इजराइल के सैनिक लेबनान के अंदर मरकबा टैंक्स लेकर घुसे हैं, और अभी तक बताया ये जा रहा है कि 100 मरकबा टैंक्स हिजबुल्लाह ने अभी तक खत्म कर दिए हैं इजराइल के। जब पिछले कुछ हफ्तों के अंदर 100 मरकबा टैंक्स इजराइल के हिजबुल्लाह ने खत्म कर दिए हैं, जिसके अंदर इजराइल के सैनिक बैठे होते हैं, आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आखिरकार कितने इजराइल के सैनिक मारे गए होंगे, और हिजबुल्लाह कितनी पावर रखता है कि वो इजराइल के मरकबा टैंक्स को खत्म कर सकता है। एक मरकबा टैंक्स तकरीबन $60 लाख का है। 60 लाख रुपए नहीं, एक मरकबा टैंक $60 लाख का है।
आप समझ गए होंगे कि अभी तक 100 मरकबा टैंक्स हिजबुल्लाह ने इजराइल के खत्म करे हैं, तो आखिरकार इजराइल को कितना ज्यादा लंबा चौड़ा घाटा देखने को मिला है सिर्फ हिजबुल्लाह के जरिए। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल की पूरी सेना अभी हिजबुल्लाह को मारने के लिए लेबनान के अंदर घुसी हुई है। लेकिन ये जंग जो है ये तो काफी लंबे समय से हमारे सामने देखने को मिल रही है। ये जंग अभी से नहीं बल्कि सालों से हिजबुल्लाह के साथ में चल रही है, लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह को इजराइल के पूरी सेना खत्म नहीं कर पाई है। इजराइल ने तमाम देशों के साथ में जंग की और जंग के दौरान हमें ये देखने को मिलता है ना ही ये ईरान से जीत पा रहे हैं, ना ये हिजबुल्लाह से जीत पाए, ना ये लेबनान से जीत पाए, ना ये गाजा से जीत पाए। और इजराइल के जो एक इनसे भी पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये स्क्रीन पर जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है ये इजराइल का एक पूर्व प्रधानमंत्री है जिसका नाम एहूद कोलमट करके है। और सन 2006 से सन 2009 के बीच में ये वहां पर प्रधानमंत्री रह चुका है। और इसने साफ तौर पर इस बात को बोला है कि इजराइल कितना भी चाह ले, नेतन्याहू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो किसी भी तरीके से ईरान को नहीं हरा पाएंगे। ईरान को हराना इन लोगों की बस की बात नहीं है। और उन्होंने इस बात को भी बोला है कि इजराइल ईरान के साथ में जंग करने के बाद में कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन ये ईरान से नहीं जीत पाएगा और उसके साथ साथ ये अपना बहुत ही बड़ा नुकसान भी करवाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इजराइल तमाम देशों के साथ में जंग काफी लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन ये किसी भी हालत में कभी भी ईरान से नहीं जीत पाएगा। और इतने लंबे समय से जंग करने के बाद में अभी भी आपको पता होगा कि किसी भी जगह पर इजराइल का झंडा अगर फहरा हो, किसी भी जगह पर इजराइल का झंडा नहीं लगा है और ना ही इंशाल्लाह लगेगा। अगर ये अरबी देश ना होते तो इजराइल का पता भी नहीं रहता। अगर ये सारे अरबी देश जितने भी सऊदी अरब, कतर, बहरीन वगैरह हैं, ये इजराइल अमेरिका के साथ में खड़े हुए नहीं होते और ये ईरान का साथ दे रहे होते, तो अमेरिका और इजराइल ये किस जगह पर थे, या फिर ये इस जगह पर कोई इस नाम का देश भी मौजूद था कभी, या फिर नेतन्याहू नाम का कोई शख्स भी मौजूद था, ये कभी पता नहीं लगता। आप लोगों ने सही सुना, बिल्कुल ये कभी पता नहीं लगता, क्योंकि अभी तो सिर्फ इजराइल के खातिर अमेरिका ने सारे अरबिक देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। लेकिन अभी के वक्त में देखा यह जा रहा है कि इन तमाम देशों का सिर्फ फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एक मालवाहक जहाज जा रहा था जिसके अंदर माल वगैरह होगा या फिर ऑयल या फिर किसी भी और तरीके का सामान, लेकिन ईरान ने जब उन्हें इस तरीके की वार्निंग दी कि आप इसको क्रॉस मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं रुकता है और वो सीधा चलता जाता है, उसके बाद में जो ईरान की सेना है उसने उस मालवाहक जहाज के ऊपर किस तरीके से हमला किया, स्क्रीन पर आपके सामने फोटोज आ रहे होंगे, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जब इतनी बुरी तरीके से इसको मारा है, इतनी बुरी तरीके से इसके अंदर आग लगाई गई है, तो मुझे चांस नहीं लगता कि किसी भी तरीके से बचेगा। इतना हमें पक्का पता है कि ये जहाज पानी के अंदर डूबकर खत्म हो जाएगा। और अभी हमारे सामने एक यूएई का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिस बयान में हमारे सामने इस बात को बोला गया है, यूएई ने इस बात को बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस शख्स को नुकसान है, जिसको घाटे हो रहे हैं, वो हमारे साथ में आकर एक बाहुबल तैयार करे, जिसके जरिए हम ईरान से जंग करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में हमारी मदद की जाए। यूएई ने ये जो बहुराष्ट्रीय बल तैयार करने की कोशिश की है, इसमें सिर्फ अभी तक बहरीन का साथ देखने को मिला है। बहरीन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यूएई के साथ में खड़ा हो। जहां तक अगर देखा यह जाए कि ईरान की सबसे बड़ी जीत यही रही है और इन तमाम देशों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि जब अमेरिका ने नाटो को बुलाया तो नाटो का कोई भी देश ईरान से जंग लड़ने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आया। अमेरिका के साथ में कोई भी अरबिक देश ने इतना ज्यादा साथ नहीं दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। यूरोपियन देश हैं वो भी अमेरिका के साथ में ईरान से जंग लड़ने के लिए नहीं आए और सबसे बड़ी जीत ईरान की यहीं पर रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जितने भी देश हैं उनको ईरान के हमलों का डर है, क्योंकि जब ईरान हमले करना चालू करता है तो वो इतनी आसानी से उनको रोकता नहीं है। यह आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से अभी इन पिछली 2-4 वीडियो के अंदर देख लिया होगा। और आज की इस वीडियो में आप सभी को इतना बताना था, जो ये खबरें मैंने आपको बताई हैं प्रॉपर खबरें एकदम सही हैं। अगर आप चाहें तो इन खबरों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और मैं ऐसी खबरें बताता हूं जो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल हो, आपको बताना जरूरी हो। तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी इस वीडियो को तमाम अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना। चलिए फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।